अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। तो मेरे छोटे मोटे बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग आपकी जो क्लास 9th है उसकी केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है, नेचर ऑफ साइंस, उसमें जो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है हम लोगों ने उसको स्टार्ट किया हुआ है। अच्छा, अभी से पहले ना हम लोग आपके चैप्टर नंबर 1 के ना MCQs को सॉल्व कर चुके हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन वाला क्वेश्चन है, उसका पहला पार्ट हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अब आज के लेक्चर में हम लोग जो शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 है उसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको लोगों को ना ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि मार्केट में ना जितनी भी की बुक्स अवेलेबल हैं, अच्छा उसमें जो है ना बहुत ही अजीबोगरीब इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, और कुछ बुक्स में तो मैंने गो थ्रू किया है कि शॉर्ट क्वेश्चन है हालांकि, बट उसमें जो आंसर है वो इतना ज़्यादा लिखा हुआ है कि वो एक लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर बनता है। ठीक है, जिसकी वजह से मतलब आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे ना आप लोगों को मतलब अगर तो शॉर्ट क्वेश्चन है तो शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से ही मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, और ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। ठीक है, अगर आप इतना लिख दोगे आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उन की बुक्स में जो मतलब मटेरियल है ना, वो बहुत ज़्यादा लेंथी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं। ठीक है, मुश्किल फॉर्म में है। तो मैंने पता है तुसी नहीं करना हो, ठीक है ना, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ होना हो याद। सो मैं यहाँ पे अपने लेक्चर्स में आपको आसान वर्ड्स में, आसान ज़बान में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो लेक्चर पूरा देखा करें, बेशक स्क्रीन शॉट्स ले लिया करें या अपने पास ना साथ साथ नोट्स बनाते रहा करें। ठीक है, तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका जो पार्ट 2 है उसकी स्टेटमेंट को देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है जी कि इन व्हाट वेज डज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हेल्प टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मटेरियल्स। अब देखो, सबसे पहले तो स्टेटमेंट को समझना। ठीक है, स्टेटमेंट में आपको एक एक वर्ड समझाऊंगा। स्टेटमेंट समझ आ गई, फिर जाकर आपको जो सोल्यूशन है, जो इसका आंसर है, वो समझ आएगा। ठीक है, अब देखो वो ये कह रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू मटेरियल्स मतलब नई चीज की जो डेवलपमेंट है। ठीक है, अब मटेरियल में ना मतलब कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, मतलब कोई भी एक ऐसी चीज़ हो सकती है जो डिफरेंट सब्सटेंसेस से मिलकर बनी हो। ठीक है, लाइक देखो ना, प्लास्टिक हो गई, कोई भी मेटेलिक चीज़ हो गई। ठीक है, तो ये सारे का सारा क्या है? मटेरियल है। अब डेवलपमेंट ऑफ न्यू मटेरियल मतलब नई चीज को बनाना। ठीक है, अब नई चीज को बनाने में ना टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कैसे मदद करती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि इन व्हाट वेज डज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हेल्प टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मटेरियल, कि ये जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है ये कैसे मदद करती है नई चीज को बनाने के तरीकेकार को समझने में। ठीक है, या सिंपल वर्ड हम कह सकते हैं, सिंपल वर्डिंग में, कि भाई नई चीज हमने कोई बनानी है। ठीक है, उसको बनाने में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कैसे हमारी मदद करती है या किन तरीकों से मदद करती है। ठीक है, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ पता है ਤੁਹਾਨੂੰ ये नहीं पता होएगा कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके सोल्यूशन में यही समझ लेते हैं कि भाई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है क्या भला। ठीक है, ये क्या होती है? तो इसको भी मैं बहुत ही आसान वर्डिंग में आपको समझाता हूं। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन क्या होती है कि जी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू क्रिएट समथिंग न्यू और बेटर, मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कोई भी नई चीज बनाना। ठीक है, या पहले से जो नई चीज या पहले से जो चीज बनी हुई है उसको बेहतर करना। ठीक है, वेदर इट्स ए प्रोडक्ट और ए सर्विस। अच्छा, वो चीज क्या हो सकती है? वो चीज कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट भी हो सकती है या कोई सर्विस भी हो सकती है। ठीक हो गया? जैसे देखो ना, एक पिज्जा डिलीवरी है। ठीक है, अब पिज्जा जो है वो एक चीज है। ठीक है, फिजिकल चीज है, उसकी डिलीवरी आपके डोर स्टेप पे हो जाती है, तो वो एक सर्विस है। ठीक है,
सो याद रखो कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कोई भी नई चीज़ बनाना या पहले से बनी हुई चीज़ को बेटर करना, ठीक है। अब चाहे तो वो एक प्रोडक्ट हो, ठीक है, फिजिकल चीज़ हो या सर्विस हो, ठीक हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं? टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन बोलते हैं, ठीक है। ये तो समझ आ गई होगी। हुण चलते ने अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन पे, उसके आंसर पे, ठीक है। सो सबसे पहला पॉइंट, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन helps understand the development of new material by enabling researchers to explore and manipulate materials at the atomic and molecular levels, leading to the discovery of new properties and applications। ठीक है, समझ आ गई है ना? नहीं समझ आई, मैंने पता है तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਖ भी समझ नहीं आई होगी। चलो अब देखते हैं, थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं इसको। अच्छा देखो, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन मदद करती है अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मटेरियल, नई चीज़ों के बनाने के तरीक़ेकार में या नई चीज़ों के बनाने के प्रोसेस में, ठीक है। बाय एनेबलिंग रिसर्चर्स टू एक्सप्लोर एंड मैनिपुलेट मटेरियल्स एट द एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल्स। जो रिसर्चर्स होते हैं, जो रिसर्च कर रहे होते हैं, ठीक है, या जो चीज़ बना रहे होते हैं या किसी बनी हुई चीज़ को मज़ीद बेहतर कर रहे होते हैं, ठीक है। टू एक्सप्लोर एंड मैनिपुलेट मटेरियल एट द एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल्स। अच्छा बेसिकली ना ये जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है ये एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे जो भी मटेरियल बनाना है या पहले से बने हुए मटेरियल में कुछ चेंज करना है। मैनिपुलेट मटेरियल का मतलब होता है किसी भी मटेरियल में चेंज लेकर आना, ठीक है। तो इस तरह से ये रिसर्चर्स की मदद करता है, ठीक है। क्या मदद करता है? टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ठीक है। जैसे देखो मजीद सिंपल कर देता हूं, जैसे कंप्यूटर का इस्तेमाल है, ठीक है। अब कंप्यूटर का इस्तेमाल क्या करता है बेसिकली? ठीक है, मदद करता है ना, ठीक है, साइंटिस्ट की, रिसर्चर्स की, ठीक हो गया। लीडिंग, अच्छा फिर उससे होता गया है लीडिंग टू द डिस्कवरी ऑफ न्यू प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस। फिर रिसर्चर्स को उस चीज की क्या पता लगती हैं? नई नई प्रॉपर्टीज और उसकी नई नई एप्लीकेशन, मतलब उसके नए नए यूजेस, नए नए इस्तेमालात पता लगते हैं, ठीक है। ये किसकी मदद से हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की मदद से, ठीक है। जो मतलब टेक्नोलॉजी में जो इनोवेशन हो रही है, ठीक है, उसमें जो तरक्की हो रही है वक्त के साथ साथ, ठीक है। एक और एग्जांपल दे देता हूं, जैसे देखो पहले आज से अगर आप 15-20 साल पहले चले जाएं, ठीक है, तो सेल फोन्स नहीं होते थे, ठीक है। हुण जे पीपा जिहा तुहाडे हत्थ विच हुंदा है ना, तुहाडी जेब विच हुंदा है, वो नहीं हुंदे सी, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता फिर की होया, बटन वाले मोबाइल आए, ठीक है, जिस नाल तुसीं अखरोट भी तोड़ लैंदे सी, नोकिया 3310 दी तरह दे, ठीक है। सो फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ? फिर स्मार्टफोन्स आए। अब हुआ क्या बेसिकली? ये इनोवेशन हुई टेक्नोलॉजी में, ठीक है, जिसकी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ एंड समहाउ मतलब अगर इसका गलत इस्तेमाल किया जाए तो नुकसान भी होता है, ठीक है। तुसी अन्ने भी हो गए हो मोबाइल इस्तेमाल कर करके। सो एनी हाउ चीज़ें अब आपको समझ आ रही होंगी, ठीक है। अच्छा इसका बस एक और पॉइंट लिख लेते हैं ताकि हमारे शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाए। अच्छा, एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज सच एज कंप्यूटर सिमुलेशंस। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल आ जाता है, कंप्यूटर सिमुलेशंस का क्या मतलब है कि कंप्यूटर का इस्तेमाल, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल बड़ा मशहूर हो रहा है, ठीक है, मसनूई जहानत जिसको आप बोलते हो। असिस्ट इन प्रिडिक्टिंग मटेरियल्स बिहेवियर। अच्छा ये किस चीज में मदद करता है? मटेरियल के बिहेवियर को समझने में। एक्सेलरेटिंग द डिजाइन प्रोसेस, और जब आपने कोई नई चीज बनानी है तो उसका जो प्रोसेस है वो तेज हो जाता है, ठीक है। जैसे देखो ना, अगर आपने कोई भी जैसे देखो अगर आप कोई भी काम रोबोट से करवाते हो, ठीक है, ना वो थकता है, काम भी आपका तेजी से हो जाता है। वही काम अगर कोई इंसान करे तो वो थक भी जाएगा और काम स्लो भी होता है, ठीक है। सो एंड रिड्यूसिंग द एरर इन मटेरियल डेवलपमेंट, और कोई भी चीज़ आप बनाते हो कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए, डिफरेंट गैजेट्स का इस्तेमाल करते हुए, तो उसमें गलती के चांसेस क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है।
सो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। सो एनी हाउ इतना आपने इसके इस शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में लिखना है, ठीक है। पहले तो मैंने आपको ये बताया ना कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होती क्या है, ठीक है, वो भी ऐड करना चाहो तो कर दो, बट ये जो दो आपको मैंने पॉइंट्स बताए हैं ये आपने लाजमी मेंशन करने हैं इस क्वेश्चन के आंसर में, ठीक है, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। सो ये था आपका जो चैप्टर नंबर 1 है उसका जो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन है उसका पार्ट 2 का आंसर, ठीक है। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी जे ਤੁਹਾਡਾ कोई क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है, थले कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, ठीक है। मेल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो मुझे। वीडियो पसंद आई है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।